नमस्कार दोस्तों, अपना अब ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लास्ट की ओर बढ़ रहा है और हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे संचय टॉपिक अपना। और आज जो हम पढ़ेंगे संचय के अनुप्रयोग भी, किस चीज़ में कॉम्बिनेशन आपका काम में आता है। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। भी आपको कोई रेखाएं दे देगा, कुछ बिंदु दे देगा, उससे पूछेगा भी इसकी सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी। समतल में कुछ बिंदु दे दिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ बिंदु दे देगा, उससे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, उनमें से कुछ सहरेख बिंदु दे देगा तो कितने यहाँ पर सहरेख हो सकते हैं, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा। भाजकों की संख्या किस प्रकार आप संचय के प्रयोग से कर सकते हैं। कम से कम एक वस्तु का चयन, यानी अन्य वस्तुएं देगा आपको, उनमें से कम एक वस्तु, यानी मैंने आपको बताया था भी कम से कम आएगा तो उसमें आपको ऊपर की ओर बढ़ना है, यानी अधिक की ओर जाना है। कम से कम एक कह दिया तो एक शामिल होगा, फिर ऊपर की ओर 2, 3, जहां तक अन्य बिंदु दे रखा है वहां तक आपको जाना है, वहां तक चयन करना है। और अधिक से अधिक दे तो उसमें मैंने कहा कि अधिक से अधिक एक दे दे तो यानी मैक्सिमम एक है, नीचे 0 की ओर बढ़ना है, फिर उससे कम की ओर। तो ऐसे अनुप्रयोग हैं संचय के, कॉम्बिनेशन के अनुप्रयोग हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, 2 क्लासेस के अंदर ये अपने हो जाएंगे। और उसके बाद जो अपनी क्लासेज आएंगी वो आपकी लॉन्ग क्लासेज होंगी, 50-50 मिनट के आसपास, 1-1 घंटे के आसपास। इतनी जो आगे नया टॉपिक आएगा द्विपद पर में वो हम पढ़ेंगे, तो वो उनकी क्लासेज 1-1 घंटे की आपकी होने वाली हैं। थोड़ी सी टाइमिंग हम इनमें इंक्रीज कर देंगे। तो तब तक ये 1-2 क्लासेज हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। संचय के अनुप्रयोग, ठीक है। सीधा सा बात देगा भी अन्य वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुओं का चयन आपको करना है। जैसे क्वेश्चन से हम बात करते हैं भी, आपको दे दे भी 6 वस्तुओं में से कम से कम एक का चयन करने के तरीके पूछ रहे। एक का चयन करने के तरीके, यहां से एक फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे, देखिएगा। अब ये दे दिया अभी 6 वस्तुएं हैं, उनमें से कम एक का चयन करना है। तो आप चयन करेंगे तो सीधा चयन करना है तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। कम से कम एक, यानी एक है उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, 6C1 पहले का चयन हो गया, प्लस 6C2 दूसरे का चयन हो गया, प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। तो यहां से क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अभी कम से कम एक का चयन करना है। तो यानी अधिक की ओर बढ़ेंगे तो सारी चीजें आएगी। तो ये देखिए यहां तक तो आप सोल्व कर लेंगे 6 तक, लेकिन ये इसकी संख्या 10 हो जाए, 15 वस्तुएं हो जाए, 15 वस्तुओं में से कम एक का चयन, तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा भी अन्य वस्तुओं, देखिए 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा ये। अन्य वस्तुओं में से कम एक के चयन करने के तरीके। अब देखिएगा कैसे, बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो वही चीज हम क्या करेंगे, यही तो करेंगे, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस कहां तक, प्लस NCN। यानी अन्य वस्तुओं में से कम एक वस्तु का आपको चयन करना है। तो ये कहां तक गया आपका, NCN। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो वहां पर हम जानते हैं भी प्रसार करना हमें आता है कि 1 प्लस x की पावर n का आप प्रसार करते हैं तो वो क्या होता है बताएं भी। एक तो आपका ऐसा कैसा रहेगा यहां पर, फिर NC1, क्या पहला NC1, ये हम वहां पर आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। NC1 और x एक पावर, फिर NC2 x की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर 3 प्लस NC4 x की पावर 4 और कहां तक, प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x की पावर n। ये द्विपद पर मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। बाकी सब जानते भी हैं, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है अभी बाइनोमियल थ्योरम जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहीं से हम चीजें पढ़ते हैं। अब देखो एक को मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हैं भी NC0 का मान कितना होगा,
बताएं कितना होगा। n का 0 तक प्रसार करना है तो इसका मान 1 होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको मैं NC0 लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने NC0 लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला बनेगा। अब मैं या एक रख दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर फॉर्मूला तो यही है तो एक लिख दो, ठीक है, जो था वही लिख दो, सही बात है। अब देखो x बराबर मैं 1 लिखता हूं, ठीक है, x बराबर 1 के लिए तो यहां क्या हो जाएगा 1 + 1 2 की पावर n हो गया, वही 1 + NC1 + NC2 + NC3 + ... NCn, ये आ गया। आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, n वस्तुओं में से कम एक, यानी इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो एक को मैं इधर करूंगा तो क्या बनेगा NC1 + NC2 + NC3 + ... NCn बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर n - 1। ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना है भी NC1 + NC2 + NC3 + ... NCn बराबर 2 की पावर n - 1। कम से कम एक वस्तु के चयन करने के तरीके हो गए, कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके हो गए। अब देखो यहां पर सीधा मान रखना है 6 वस्तुओं में से कम एक का चयन करने के तरीके कितने हो जाएंगे, बताएं मुझे। 2 की पावर n - 1, n का मान कितना 6, तो 2 की पावर 6 - 1। अब बताओ कितने तरीके हो जाएंगे 63, 2 की पावर 6 का मतलब 64 - 1 यानी 63 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे देगा ये एग्जाम के अंदर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या बताया मैंने अभी, NC1 + NC2 + NC3 + ... NCn बराबर क्या होगा 2 की पावर n - 1। क्या था ये, क्या था, साथ साथ में बोला करो। अन्य वस्तुओं में से कम एक वस्तु के चयन करने के तरीके, अन्य वस्तुओं में से कम एक वस्तु के चयन करने के तरीकों की बात हम कर रहे हैं। तो वो कितनी है 2 की पावर n - 1। n क्या होगा, जितने आपको वस्तुएं देगा, 10 वस्तुएं दे दे, 5 वस्तुएं दे दे, 8 वस्तुएं दे दे, वो n का मान होगा और उसमें 2 की पावर लगाकर आपको -1 कर देना है, वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के ऑफिस में 8 काम करने वाले हैं। एक व्यक्ति के ऑफिस में 8 काम करने वाले हैं, तब वह एक या अधिक को चाय पर कितने तरीकों से बुला सकता है। एक या अधिक को चाय पर कितने प्रकार से बुला सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। क्या है भी, एक व्यक्ति है, उसके ऑफिस में 8 काम करने वाले हैं, तब वह एक या अधिक, अब यहां से देखो, एक या अधिक को चाय पर कितने तरीकों से बुला सकता है। तो बताएं, वही आपके पास तो अभी आपने पढ़ा है भी, क्या होगा 2 की पावर n - 1, n का मान कितना आपके पास 8, 2 की पावर 8 - 1 लगभग यहां पर हो जाएगा 256 -1 यानी 255 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, ये हो गया पहला, जहां पर आपको अन्य वस्तुओं में से कम एक वस्तु का चयन करने के तरीके वो कितने होते हैं 2 की पावर n - 1। ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं है। फॉर्मूले याद रखेंगे, 1-2 बार याद करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, इतनी कोई हैवी बात नहीं है इनके अंदर। अब देखो आगे दूसरा इसका अनुप्रयोग। पहला हमने कर दिया भी अन्य वस्तुओं में से कम एक वस्तु के चयन करने के तरीके 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n - 1। दूसरा तरीका, दूसरा देखिए, दूसरा होगा समतल में आपको n बिंदु देगा, उनको मिलाने से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये होगा, देखिए अब देखो यहां पर त्रिभुज भी बनाएगा, समतल में
में आपको देगा में n बिंदु हैं, उनको मिलाने से, ठीक है। पहला इसके अंदर कितनी सरल रेखाएं, सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि कितनी सरल रेखाओं की संख्या खींची जा सकती है। अब देखो सरल रेखा होने के लिए, कोई सरल रेखा है तो क्या होगी, दो बिंदुओं का चयन होगा, यही सरल रेखा होगी, कम से कम दो बिंदु होने चाहिए तभी एक सरल रेखा होगी। रेखा कितने प्रकार से खींची जा सकती है, एक बिंदु से भी खींची जा सकती है, लेकिन वो सरल रेखा नहीं होगी। सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होती है, एक सरल रेखा। तो यानी दो बिंदुओं का चयन करेंगे। पहला है भी यहां पर इसके अंदर ए भी कोई सहरेख नहीं हो, जितने बिंदु दिए गए हैं कोई सहरेख नहीं है, तो कोई सहरेख नहीं है तो सीधा, कोई सहरेख नहीं है तो सीधा NC2 यानी n में से दो का चयन करना है, सीधी सी बात है, सरल रेखा खींची जाएगी। कोई सहरेख नहीं है, लेकिन इसके अंदर कह दे भी m बिंदु आपके सहरेख हैं, m बिंदु सहरेख हैं, m बिंदु सहरेख हो तो यानी NC2, ये तो पहले से ही सहरेख है m बिंदु, तो यानी ये इतने ही बिंदु जितनी इनसे सरल रेखा खींची जाएगी MC2 वो घटा देंगे। और ये देखो अब ये बिंदु हो गए, ये बिंदु हो गए, अब सभी को मिलाकर भी तो एक सरल रेखा खींची जाएगी, तो वहां पर +1 आपको कर देना है। और ये फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं, एक हम जब 9th और 10th वाला पोर्शन पढ़ते हैं, बिंदु पॉइंट पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं टॉपिक, वहां पर हम क्रमचय संचय का प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम ये NC2 नहीं करते, वहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या भी n-1/2, ये हो गया अभी टोटल सरल रेखाओं की संख्या, और उसमें से m-1/2 हम घटाएं +1 करें, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार फॉर्मूला आया है वो हम बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब देखो NC2 है तो यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए n का दो अंकों तक प्रसार करते हैं, तो यानी n-1 यहीं तक करेंगे, और नीचे 2 का भी 2 × 1 यहां तक प्रसार करते हैं। फिर आगे यही m का भी 2 अंकों तक, क्योंकि शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, और 2 का भी 2 × 1 तक प्लस का 1। अब देखो क्या फॉर्मूला बन गया, n-1/2 m-1/2 प्लस का 1। तो यही तो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, यही मैंने आपको बताया अभी, वहां पर भी हम ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो यही वो फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा भी एक समतल के अंदर 10 बिंदु हैं, क्वेश्चन है भी एक समतल में, दो क्वेश्चन देता हूं कीजिएगा, 10 बिंदु हैं, कोई सहरेख नहीं है, तो कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है भाई, बताएं। एक क्वेश्चन और, एक समतल के अंदर यही ऐसा देता हूं, एक समतल में यही दे दिया मैंने भी 10 बिंदु हैं, ठीक है, और इसके अंदर इस बार दे दिया भी कोई दो सहरेख हैं, दो क्या है सहरेख हैं, तो कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोनों क्वेश्चन कीजिए, मैं आता हूं इस मिनट में, फिर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। दोनों क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कर लिए दोनों। ये एक समतल में 10 बिंदु है, कोई सहरेख नहीं है, तो कोई सहरेख नहीं है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला NC2 वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब क्या था भाई बताओ, सीधा ही 10C2, और इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं कैसे, 10 का 2 तक प्रसार 2 अंकों तक, और यहाँ का यहाँ तक ये 5 यानी 45 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। वही बात करें कि एक समतल में 10 बिंदु है लेकिन 2 सहरेख है, तो ये वाला फॉर्मूला जितने सहरेख है वो वाला, तो इसके अंदर 10C2 और कितने सहरेख है 2, तो 2C2 प्लस का 1 यहां पर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं,
जो भी मान है सीधा भी 10 का, इसका तो मान आपको पता है कितना है 45, और इसका बताएं 2C2, बताएं NCN का मान कितना होता है। हमने बार बार इस पर बात की है भी NCN का मान, और आप सीधा भी इसका प्रसार कर सकते हैं। तो एक मान आता है NCN का, और एक से एक कैंसिल, तो ये आपका वही 45 आंसर आ जाएगा भी यहां पर। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो हो गया आपका सरल रेखा। अब इसी पर हम बात करते हैं भी त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो वही चीजें यहां पर हम बात करेंगे भी इससे त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे अपन। तो त्रिभुज कितने बिंदुओं को मिलाकर बनेगा, 3 बिंदुओं को। तो इस बार हम 3 बिंदु ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। अब देखो इसमें तो फिक्स होगा भी कोई सहरेख नहीं है, कोई बिंदु सहरेख नहीं है, वही कोई सहरेख नहीं है। तो कोई सहरेख नहीं हो तो बताओ सीधा क्या हो जाएगा त्रिभुज का NC3। और कोई मान लीजिए M बिंदु सहरेख है, तो जितने बिंदु सहरेख हैं तो उनको देखो पहले NC3 माइनस MC3, क्या इसके अंदर +1 होगा? नहीं होगा, इसके अंदर +1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 बिंदु बचेंगे, उनसे एक सरल रेखा खींची जाती है, लेकिन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा, तो इसलिए यहां पर +1 नहीं होता। तो ऐसा ही आप कर सकते हैं भी, यहां से 10 बिंदु है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 10C3। अब देखो एक क्वेश्चन बढ़िया मैं आपको दिखाता हूं। धन का मान आपको ज्ञात करना है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भी 10 शीर्ष बिंदुओं में से अन्य बिंदु सहरेख हैं। 10 शीर्ष बिंदुओं में से n बिंदु सहरेख हैं। 10 बिंदु दे दिए, उनमें से n बिंदु सहरेख हैं, तब 110 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तब 110 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। n बराबर क्या होगा भी, n का मान निकालना है भी, n बराबर क्या होगा भी। देखो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 10 शीर्ष बिंदुओं में से n बिंदु सहरेख हैं, ठीक है। अब जो पोर्शन है त्रिभुज वाला रूल भी, 10C3 माइनस NC3 बराबर कितना, 110। अब यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन, जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखिए 10C3 का मान कितना आ जाएगा, 10C3 का 10 का 3 तक प्रसार, 3 का लास्ट तक, तो 3 3 9, और यहां पर आ जाएगा 2 चौके 8, 4 3 12, ये हो गया 120 माइनस NC3 बराबर 110। यहां पर आ गया 120, और मैं NC3 को इधर ले जाता हूं, 120 माइनस 110 बराबर NC3। यहां पर मान कितना आ गया, 10। अब देखो NC3, अब n का मान कितना रखें कि 10 मान आ जाए। देखो n का मान कितना रखें भी 10 आ जाए। आप इसका प्रसार भी कर सकते हैं ऐसे भी, आप यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, और 3 का नीचे तक 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आपको आंसर भी तुरंत प्रभाव से मिलेगा। अब देखो सीधी सी बात है, n का मान r से तो बड़ा नहीं होगा, तो आप मान रख सकते हैं यहाँ पर, और सीधा आपको वैल्यू पता भी होनी चाहिए। 5C2 5C3 की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पर आप 5 n का मान 5 रखेंगे, यानी 5C3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। 5 का 3 तक, 5 4 3, और 3 का 3 2 1, अब 3 से 3 2 2 4, ये 10 मान आ गया ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं भाई। तो आप सीधा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और अनुप्रयोग हम बात करते हैं अभी। भी टॉपिक है भी एक समूह में अब देखिएगा ध्यान से भी एम समांतर रेखा तथा दूसरे समूह में एन समांतर रेखा ठीक है तब इनको मिलाने से, अब इन सभी को मिला रहे हैं आप, तब इनको मिलाने से समांतर चतुर्भुजों की संख्या, मिलाने से समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भी एक समूह में एम समांतर रेखा है, तो ये लीजिए एम समांतर रेखा, ठीक है, समझिएगा बात को। दूसरे समूह में एन, तो ऐसे एन खींच दीजिए। अब देखो अब ये दोनों मिलेंगी तो यहां पर चतुर्भुज बनेगा। और देखिए प्रत्येक जो दो भुजा है, अब देखिए एक ये समांतर रेखा, इसकी मान लीजिए ये अम है, ये भी क्या था अम, और ये एन वाली है। तो देखो प्रत्येक समूह में जो भी समांतर चतुर्भुज बनेगा तो दो तो एक वाले की और दो दूसरे वाले की होगी, तो यानी चयन आप देख सकते हैं। तो कितने बनेंगे, तो MC2 दो का चयन करना है और दो दूसरे में से NC2, ये इतनी बन जाएंगी बस। भी दो का चयन होगा, एक तो यहां से दो एम वाली, दो यहां से, दो ये रही, एक समांतर चतुर्भुज बनना है। तो ऐसे कितने बनेंगे, MC2 इंटू NC2, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सीधा भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं भी 4 समांतर रेखाएं तथा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं। भी 4 समांतर रेखा 3 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, क्वेश्चन है। तो कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, तो कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, तो बताओ 4 समांतर रेखा 3 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो वही 4C2 इंटू 3C2 मान निकालो, आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर एक टॉपिक और रहता है अपना भी अन अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे है भी अन अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना। आप कॉम्बिनेशन से अन अंकों की संख्याओं का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। n अंकों की संख्याओं का योग आप ज्ञात, n अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात किया जा सकता है। कैसे करेंगे, भी मान लीजिए आपके पास इतने अंकों की संख्या है, ठीक है, ये अंक है आपके पास A1 A2 A3 AN तक, ठीक है। अब इनसे आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो बहुत सारी संख्याएं बन सकती है। भी अंक तक है तो आप कॉम्बिनेशन उसमें परम्यूटेशन का प्रयोग करके कितनी संख्याओं बना सकते हैं, परम्यूटेशन का प्रयोग करके बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। हम मान लीजिए 8 अंक है तो उससे भी आपने 8 अंकों का प्रयोग करके फैक्टोरियल 8 संख्याएं बनाई थी। 5 अंक है तो फैक्टोरियल 5 यानी 120 संख्याएं। अब जितनी संख्याएं बनी है, अब मान लीजिए 5 अंकों की आपने संख्या बनाई है तो बहुत सारी संख्याएं बनी है, उन सभी संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत बड़ी होगी 120 संख्याएं बनी तो उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां से पॉसिबल है। कैसे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितने भी अंक हैं
जितने भी आपको दिए भी इन अंकों से संख्या बढ़ाई जा सकती है। एक बार इसको समझिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहले तो सभी अंकों को हम जोड़ देंगे, जितने भी आपको दे रखे हैं ए एन तक वो सारे अंक आपने जोड़ दिए। फिर उसके बाद जितने दे रखे हैं अन, उनमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल की गुणा करानी है, फैक्टोरियल n माइनस 1। और जितने अंक आपको दे रखे हैं उतने ही एक होने चाहिए गुणा में, एक 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 कितनी बार, n बार। बस यही प्रयोग करना है, सिंपल सा है। जितने आपको अंक दे रखे हैं पहले तो सभी को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस 1 यानी जितने अन हैं उनमें से एक कम करके आप यहाँ पर फैक्टोरियल की गुणा कराएंगे और एक 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 कितनी बार, n बार आपको प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 अंकों से बनी संख्या का योग, अंकों से प्रूव भी करें, देखिएगा अभी अंकों से बनी संख्याओं का योग। क्या करना, सबसे पहला काम इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दिया। उसके बाद जितने देर के यहाँ पर कितने टोटल 4 है तो 4 - 1 फैक्टोरियल करेंगे, फैक्टोरियल 4 - 1 करेंगे। उसके बाद कितने हैं 1 2 3 4 तो 4 1 से गुणा। ठीक है, तो देखिए क्या मान आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 4 10 और फैक्टोरियल 4 - 1 यानी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 और इंटू में 1 1 1 1111, ये हो गया 60 इंटू में 1111। तो देखिए कितना आपके पास आ जाएगा, 4 छिक्के 6 6 6 और 0, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है अभी 1 और 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग, अंकों से बनी संख्याओं का योग। अब 2 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं आप बताइए, 2 ही अंक है, 2 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं आपको पता है। छोटा सा हम करके देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं भी उस फॉर्मूले से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए 2 अंक है, 2 अंकों का प्रयोग करके फैक्टोरियल 2 यानी 2 ही अंक आप बना सकते हैं। कौन सा, एक तो 12 और एक 21। ठीक है, ये 2 अंक बने हैं, इन दोनों का योग हम करते हैं तो 12 + 21 कितना आएगा, और 13 10 33 हो गया ना, 33। तो ये आंसर आपका आया है 33। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले से प्रयोग करते हैं भी 33 1 2 अंकों से 2 ही संख्या बन सकती है, 12 और 21। अब ये फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूले के तहत इन दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद जितने अंक का मान है उनमें से एक कम करना है, तो अंक का मान कितना है 2, फैक्टोरियल 2 - 1 और जितने अन्य की वैल्यू है उतने एक के, तो कितने 2 ही हैं तो 1 1 यानी 11 से गुणा कराना है। अब सभी का गुणा तो 3, इसका मान फैक्टोरियल 1 यानी 1 हो गया, इंटू में 11 और 11 दिए 33। तो देखो क्या अपना ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हम जो बड़ी नंबर है, अब देखो इससे तो बहुत सारी संख्याएं बनेगी तो वो तो हम नहीं निकाल सकते। अब देखो इतनी संख्याएं, इतना योग आया है 66,660, तो क्या हम इतनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारी संख्या बनेगी। फैक्टोरियल 4 संख्याएं बनेगी, फैक्टोरियल 4 यानी 24 संख्याएं, ये भी छोटा है फिर भी हम 24 संख्याएं भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपसे यहाँ पर 10 संख्याएं दे देता तो कैसे निकालते, लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो इस फॉर्मूले को आराम से। और आज से आपसे कहते हैं ये तो हो गया अभी टोटल संख्याएं जितनी बनी है उनका योग। अब बुझले इकाई स्थान पर जो संख्याएं आएंगी उनका योग। अब मान लीजिए इकाई स्थान पर जैसे 12 और ये बना है, ठीक है, ये इकाई अंक हो गया। अब इनका योग, इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करेंगे अपन, इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें बस इतना करना है भी यहां पर आपने ये फॉर्मूला यूज किया, 1 1 आप लगा रहे थे, अब वो हटा दो। बाकी अब ये किसका फॉर्मूला बन गया भी इकाई स्थान पर, ये बन गया फॉर्मूला इकाई स्थान पर स्थित अंकों का योग, स्थित अंकों का योग। इकाई स्थान पर स्थित अंकों का योग निकालना है तो सबसे पहले जितनी संख्या दी है उनको जोड़ो और फैक्टोरियल n-1 कर दो। जैसे अभी मैं ज्ञात करता हूं 1 2, इसमें जो इकाई अंकों पर
बढ़ेंगे उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, सबसे पहला काम तो आप जोड़ेंगे 1 + 2, ठीक है, और फैक्टोरियल n-1 इतना काम करना है। 2 - 1 कितना आया, 3 ही आंसर आएगा। और ये हमने ज्ञात किया, अभी ये है संख्या, ये टोटल संख्या बनी। इकाई अंक कौन से हैं, ये 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। दोनों फॉर्मूले अपने बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और हम बात करें, क्वेश्चन जैसे 3, 4, 5 संख्याओं से बनने वाली संख्याओं के इकाई अंकों का योग से बनने वाली संख्याओं के इकाई अंकों का योग तो बताएं क्या होगा, वही फॉर्मूला 3 + 4 + 5 जोड़ेंगे फैक्टोरियल 3 - 1। अगर ये सभी संख्याओं का योग पूछ लेता तो आपको 3 एक के लगा देने थे, लेकिन नहीं पूछा इसने। तो 4 और 3 7, 5 12 और ये बचेगा फैक्टोरियल 2, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 ही, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक लेक्चर और रहता है, उसमें हम भाजकों की संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे और बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले भी आपको मैं समझाऊंगा किस प्रकार फॉर्मूले होंगे, और हम एग्जाम्पल से फॉर्मूले क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, आगमन विधि का हम प्रयोग करेंगे टीचिंग मेथड्स के, तो वहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को शेयर जरूर करें। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आगे वाला भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दोनों महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपके लिए। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके SR सैनी में बुक में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अपनी अगली क्लास के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।